आयु पर आधारित प्रश्नों में आयु की 3 अवस्थाएं होती हैं। वर्तमान में आयु, कुछ वर्ष पूर्व में आयु, कुछ वर्ष बाद में आयु। इन 3 अवस्थाओं में आयु में परिवर्तन किस प्रकार होता है? आयु की तीनों अवस्थाओं में अर्थात एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किस प्रकार लाया जा सकता है, यही इस अध्याय का मूल बिंदु है। आयु बदलने पर आयु में क्या बदलाव आता है? आयु घटती है, बढ़ती है, वही रहती है? अगर इस प्रक्रिया को भली भांति जान समझ लेते हैं तो आयु पर आधारित प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। तो आइए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं कि पिता पुत्र का 4 गुना है, पुत्र पिता का 1/4 गुना है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। 40 और 10 का अनुपात है तो ये होगा 4:1। पिता व पुत्र की आयु का योग है 50 वर्ष। 40 और 10 करने से 50 होगा। पिता व पुत्र की आयु का अंतर है 30 वर्ष। 40 और 10 का घटाव होगा। पिता व पुत्र की आयु का गुणनफल है 400 वर्ष। 40 गुना 10 400 वर्ष होगा। अब देखते हैं कि तीनों अवस्थाओं में इसमें आयु में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व के वर्षों को। तो हम मान लेते हैं कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 40 में 5 गया 35 वर्ष होगी। पुत्र की आयु 10 में 5 जाएगा 5 वर्ष होगी। तो अब देखते हैं कि पिता पुत्र का 7 गुना है, पुत्र पिता का 1/7 गुना है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है, यानी 35 और 5 का अनुपात है जो होगा 7:1। 5 वर्ष पश्चात देखते हैं कि आयु में परिवर्तन किस प्रकार होता है। पिता की आयु होगा 40 + 5 45 वर्ष। पुत्र की आयु होगा 10 + 5 यानी 15 वर्ष। तो पिता पुत्र का 3 गुना है, पुत्र पिता का 1/3 गुना है। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात है 3 और 1, यानी कि 45 और 15 का अनुपात होगा जो होगा 3:1। उम्रों का योग देखते हैं। पिता व पुत्र की उम्र का योग है 40 + 10 यानी 50। 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग है 40 - 5 जोड़ 10 - 5 यानी 35 + 5 हो गया 40, यानी 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का योग है 40 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का योग है 40 + 5 जोड़ 10 + 5 यानी 45 + 15, ये होगा 60 वर्ष। यानी 5 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का योग है 60 वर्ष। पूर्व जाने पर जितने साल पूर्व जाते हैं वर्तमान में उतने साल दोनों की उम्र घटा देते हैं, तथा जितने साल बाद जाते हैं उतने साल दोनों की उम्रों में जोड़ देते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि उम्र का योग वर्तमान से पहले जाने पर घटता है तथा बाद में जाने पर बढ़ता है। अब देखते हैं उम्रों का अंतर। पिता व पुत्र की उम्र का अंतर है 40 - 10 30 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अंतर होगा 40 - 10 -10 - 5 यानी 35 - 5, ये होगा 30 वर्ष। यानी 5 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयु का अंतर है 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अंतर होगा 40 + 5 -10 + 5 यानी 45 - 15, ये होगा 30 वर्ष। 5 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अंतर होगा 30 वर्ष। पिता व पुत्र की उम्र का अंतर प्रत्येक अवस्था में एक समान
रहता है, कितने ही वर्ष पूर्व चले जाएं, ये कितने ही वर्ष बाद चले जाएं, उनकी उम्रों का अंतर नहीं बदलता है। अर्थात आज अगर उनकी उम्रों का अंतर 30 वर्ष है तो कितने ही वर्ष पूर्व और कितने ही वर्ष बाद उनकी उम्रों का अंतर समान रहेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उम्र का अंतर तीनों अवस्थाओं में समान रहता है या नहीं बदलता है। उम्र की अवस्था को तीनों अवस्थाओं में अदला बदला जा सकता है, किंतु किसी अवस्था में दिया गया अनुपात नहीं बदलता है, अनुपात के पास आना पड़ता है। उम्र की अवस्था को बदलकर अनुपात पर आकर हल करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। अशोक व प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की उम्र 26 वर्ष है, तो प्रदीप की वर्तमान आयु क्या होगी? चूंकि अनुपात वर्तमान आयु का दिया है, अतः हम उम्र की अवस्था को भी वर्तमान में लाते हैं। चूंकि अनुपात को नहीं बदला जा सकता, इसलिए अनुपात जिस अवस्था में दिया हुआ है, हम उम्रों में बदलाव भी उसी अवस्था में करेंगे। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष है, तो अशोक की वर्तमान आयु होगी 26 - 6 यानी 20 वर्ष। अशोक व प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3, तो अशोक की वर्तमान आयु हुआ 4 अनुपात। चूँकि अशोक व प्रदीप की आयु का अनुपात 4 और 3 है, तो ये 4 अनुपात अशोक को इंडिकेट करता है और 3 अनुपात प्रदीप को इंडिकेट करता है। अशोक की आयु हो गया 4:20, ये 4 इंडिकेट करता है अशोक की आयु को और 3 अनुपात इंडिकेट करता है प्रदीप की आयु को। तो 4:20 हो गया, तो 1 अनुपात बराबर होगा 20/4 यानी 5 वर्ष। तो प्रदीप की वर्तमान आयु का है 3 अनुपात, तो 3 अनुपात बराबर होगा 3 × 5 यानी 15 वर्ष। अतः प्रदीप की वर्तमान आयु हो गया 15 वर्ष। अगर हम इसे परंपरागत विधि से हल करें तो मान लेते हैं कि अशोक व प्रदीप की आयु का अनुपात क्रमशः है 4x व 3x। तो अशोक की वर्तमान आयु हो गया 26 - 6। 26 इनकी जो आयु थी अशोक की वह 6 वर्ष बाद थी, तो वर्तमान में होगा 26 - 6 यानी 20 वर्ष। यानी 4x बराबर हो गया 20 वर्ष, तो x बराबर होगा 20/4, इसे काटेंगे तो होगा 5 वर्ष। यानी कि x बराबर होता है 5 वर्ष। तो प्रदीप की वर्तमान आयु है 3x बराबर 3 × 5 बराबर 15 वर्ष। यही 15 वर्ष प्रदीप की वर्तमान आयु है। आगे जैसे जैसे प्रश्नों को हल करेंगे तो ये चैप्टर और समझ में आते जाएगा।